Hello students, welcome to economic class. This is video number 5, chapter number 2, 5-year plans in India, goals and achievements. So children, this is the second video of chapter number 2. We have already prepared the first video, and in that video we have already discussed about the economic planning, need of economic planning, and also discuss types of economy. In this video children, we are going to discuss about the types of planning. In the previous video when we start the chapter number 2, I told you that what was the actual condition of the Indian economy at the time of independence. So it is the responsibility of ours, or we can say it is the responsibility of plan makers and the responsible person of the country to develop the country, converting from stagnant economy to developing economy, backward economy to growth economy. तो चिल्ड्रन इतनी बड़ी हमारी कंट्री है, इसको डेवलप करना है, तो बिना प्लानिंग के चिल्ड्रन कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती. तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया. और हम लोगों ने ये देखा कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे देश की जो कंडीशन थी, जो हमारी कंट्री की कंडीशन थी, बहुत ही वर्स्ट थी. मासेस ऑफ पॉवर्टी थी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सेविंग तो था ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा चिल्ड्रन? जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो लोग इंडस्ट्री कहाँ से लगाएंगे, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करेगी? तो चिल्ड्रन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते थे. फिर हम लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को देखा. सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी चिल्ड्रन हम अडॉप्ट कर सकते थे. हम लोगों ने बिगनिंग में 1947 का 1950 के टाइम में हम लोगों ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट भी किया, लेकिन फिर बाद में हम शिफ्ट हो गए मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ. लेकिन सोशलिस्ट जो हमारी इकोनॉमी थी चिल्ड्रन, प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं थी. हमने हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया. मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पर प्राइवेट ऑनर्स और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं. जो प्राइवेट ऑनर हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करते हैं ऑन द डिमांड फोर्सेस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. और जो गवर्नमेंट होती है चिल्ड्रन, वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती है, पब्लिक गुड बनाती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में रहने वाले लोगों का सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सके. दिस इज चैप्टर नंबर वीडियो नंबर 2, चैप्टर नंबर 2. वीडियो नंबर तो चलिए 5 है चैप्टर 2 का, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो बना लिया, उसको आप देख सकते हैं. इसमें हम चिल्ड्रन बात करने वाले टाइप्स ऑफ प्लानिंग की. प्लानिंग की कितने टाइप हो सकते हैं? तो चिल्ड्रन जब हम प्लानिंग की टाइप की बात करेंगे तो हम इकोनॉमिक प्लानिंग की बात यहाँ पर करने वाले हैं. तो यहाँ पर दो तरीके की प्लानिंग है चिल्ड्रन. एक तो होगी डायरेक्टिव प्लानिंग और दूसरी होगी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग. डायरेक्टिव प्लानिंग जो प्लानिंग होती है चिल्ड्रन, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अडॉप्ट की जाती है. और इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती. गवर्नमेंट का इतना काम होता है कि वो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे. जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन डिसीजन है वो प्राइवेट ऑनर करते हैं. देख सकते हैं आप, प्लान जस्ट टू डायरेक्ट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है ना, कि ये जो प्लान है वो डायरेक्ट करने के लिए होता है. क्या इकोनॉमी के लिए गुड है, क्या इकोनॉमी के लिए बैड है, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, या कितना प्रोडक्शन होना चाहिए. तो ये जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो सिर्फ डायरेक्ट करती है. और प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्शन का काम है, वो प्राइवेट ऑनर्स करते हैं. नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट. इसमें जो है गवर्नमेंट का चरण डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है. ठीक है, डन इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. जो डायरेक्टिव प्लानिंग है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अडॉप्ट की जाती है. आई होप कि ये आपको डायरेक्टिव प्लानिंग समझ में आ गया होगा. इसके बाद चिल्ड्रन हम लोग आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो चिल्ड्रन वो प्लानिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है. गवर्नमेंट भी पब्लिक गुड का प्रोडक्शन करती है, कंज्यूमर गुड का भी प्रोडक्शन करती है. ठीक है, गवर्नमेंट का सिर्फ ये काम नहीं होता है कि वो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, बल्कि गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है. कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ पार्टिसिपेट, दोनों मिलकर काम करते हैं. ठीक है, पब्लिक जो है वो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए काम करती है, पब्लिक गुड का प्रोडक्शन करती है. और जो प्राइवेट है
वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो उन गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जिनकी मार्केट में डिमांड होती है और जिनको वो हायर प्राइस पर सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ इट पब्लिक मीन्स स्टेट मीन गवर्नमेंट प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी और वी कैन से वीकर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल कि ऐसे कमोडिटी का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करती है या स्टेट करती है कि जिससे हमारी इकोनॉमी के वीकर सेक्शन के रहने वाले लोग हैं उनका भी ग्रोथ हो सके, उनको भी वो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिल सके जिससे कि वो बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ सके और डेवलप कर सके। तो ये तो हो गई चिल्ड्रन डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हैं लॉन्ग पीरियड यानी लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए। तो चिल्ड्रन जो शॉर्ट पीरियड का ड्यूरेशन होता है 1 to 3 ईयर के बीच में होता है, यानी हम ये कह सकते हैं लेस देन 3 इयर्स, ठीक है ना। और जो लॉन्ग पीरियड गोल होते हैं चिल्ड्रन 1 to 5 इयर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही दोनों है चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं। पहले हमने आपसे बात की लॉन्ग पीरियड गोल्स की। तो लॉन्ग पीरियड गोल चिल्ड्रन जो है वो फर्स्ट जो अपना लॉन्ग पीरियड गोल है चिल्ड्रन वो है जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमें इंक्रीज करना है, उसमें ग्रोथ लाना है। और चिल्ड्रन जीडीपी ग्रोथ का मतलब यह है कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जीडीपी इंक्रीज होगा चिल्ड्रन तो देख सकते हो आउटपुट ज़्यादा होगा, हम ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। और जब ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे चिल्ड्रन तो इससे क्या होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा होगा, और जब फ्लो ज़्यादा होगा तो इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। जीडीपी को चिल्ड्रन इंक्रीज करने के लिए हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने रिसोर्स बेस को इंक्रीज करें, जो हमारे पास रिसोर्स हैं हम नए नए रिसोर्सेज की डिस्कवरी करें, नए नए रिसोर्स की खोज करें, ठीक है। एक तो हम उससे भी इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है कि हम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजी, हम नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, नई नई मशीनें लाएँ, नए नए टेक्निक अपनाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें जिससे कि ऐसी हम टेक्निक प्रोडक्ट्स इन्वेंट कर सकें कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो लेकिन प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो। तो चलिए आप देख सकते हो कि किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए जीडीपी का ग्रोथ या जीडीपी का इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि पूरी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो ये था चिल्ड्रन हमारा लॉन्ग पीरियड गोल्स का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहले यही था हमारा, क्या था कि जीडीपी ग्रोथ। आपने देखा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमारी कंट्री जो थी बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, मासेस ऑफ पॉवर्टी थी, रैम्पेंट पॉवर्टी थी, अनकंट्रोलेबल अनएम्प्लॉयमेंट था, एंड ओनली वी हैव सोर्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था, एग्रीकल्चर के अलावा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट का कोई सोर्स नहीं था। तो जब जीडीपी ग्रोथ करेंगे चिल्ड्रन तो हमें ग्रोथ करने के लिए मतलब प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, नई नई मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, और उन फैक्ट्री में उन मशीनों में काम करने वाले पीपल की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम लेबर को हायर करेंगे, वर्कर को हायर करेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनके पास इनकम होगी, और जब इनकम होगी तो वो डिमांड करेंगे। तो ये क्या है कि जीडीपी जो है इंक्रीज होने से पूरी इकोनॉमी जो है स्मूथ होती है और ये ग्रो करती है। दूसरा जो चिल्ड्रन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग पीरियड गोल का वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो चिल्ड्रन जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो फुल एम्प्लॉयमेंट से आप इस बात से कन्फ्यूजन मत हो जाइए कि सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है चिल्ड्रन यहाँ पर कि दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड आर रेडी टू वर्क एट द मार्केट रेट आर गेटिंग वर्क, यानी जो लोग काम करने के लायक हैं, काम करना चाहते हैं, मार्केट वेज रेट पर उनको काम मिल रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब चिल्ड्रन आप ये मत समझ लेना कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक लिमिट तक हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बना रहता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, यानी जो भी काम करना चाहते हैं अपनी एबिलिटी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और उनको उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी इनकम हो रही है।
तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब चिल्ड्रन आप देखा होगा कि हमारी कंट्री एक बहुत ही स्लोगन को बहुत ही प्रमोट कर रही है, सबका साथ सबका विकास। यानी जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, तो चिल्ड्रन इनकम है तो वो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। इससे क्या है कि गवर्नमेंट का जो चिल्ड्रन सोशल ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल होता है। थर्ड हम ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। थर्ड गोल ऑफ द लॉन्ग पीरियड वाज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको कहते हैं इक्विटी। यानी जो गुड्स और सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है चिल्ड्रन वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिच है, ठीक है ना, वो रिचर होता जा रहा है और जो पुअर है वो पुअरर होता जा रहा है या पुअरेस्ट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का चिल्ड्रन यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि एक डॉक्टर को जो इनकम हो रही है वही एक लेबर को इनकम हो, नहीं। डॉक्टर का स्किल एंड नॉलेज अलग है, वो 1 घंटे के ऑपरेशन करने के बाद 1 लाख रुपए ले लेता है, ठीक है। एक लेबर है वो 8 आवर्स काम करता है और पर डे उसको 500 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो ये क्या है, ये लेबर की एबिलिटी है का मतलब उसकी नॉलेज और एक्सपर्टीज है जिसके हिसाब से वो, और ये डॉक्टर की है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको पता है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा नॉलेज की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब चिल्ड्रन यहाँ पर है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकें। लेकिन चिल्ड्रन यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से हम मॉडर्नाइज नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमें सोशल मॉडर्नाइज भी होना है। यहाँ पर देख सकते हैं अपडेशन इंक्रीज पूल ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्स के पूल हैं उनको इंक्रीज करना है या उनको अपडेट करना है। दूसरा एडॉप्शन, हमें न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है जिससे कि हम मॉडर्नाइज बनेंगे। चेंज इन आउटलुक, ठीक है, लोगों का जो आउटलुक है, लोगों के जो आइडियाज़ हैं, लोगों के थॉट हैं, जो विचार हैं, हमें वो भी लोगों के चेंज करने हैं। जैसे कि आज से करीब 25 या 30 ईयर एगो जो वीमेन थी, वीमेन को लोग ये मानते थे कि वीमेन जो है घर में रहेंगी, घर के काम करेंगी, ठीक है, और मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब लोगों का आउटलुक चेंज हो गया है, गवर्नमेंट भी कह रही है और लोगों के आइडिया भी बदल रहे हैं। फीमेल को भी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो पहले मेल को मिला करती थी। फीमेल भी वो सारे वर्क कर रही है जो पहले ओनली मेल ही करते थे। तो ये क्या है, सोशल आउटलुक लोगों का चेंज हुआ है, अब लोगों को लगने लगा है। क्योंकि चिल्ड्रन अगर आप देख सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ऑफ इंडिपेंडेंस बताया था कि ओनली 16% टोटल पॉपुलेशन वाज लिटरेट एंड आउट ऑफ दैट ओनली 7% फीमेल वाज लिटरेट। तो एक कंट्री चिल्ड्रन ग्रो कैसे कर सकती है जहाँ पर लिटरेसी का रेट 16% हो और उसमें से भी ओनली 7% जो फीमेल है वो 7 लिटरेट हैं। तो हम ये कैसे, अच्छा इसके अलावा ये भी चिल्ड्रन की जब हम बात कर रहे हैं कि फीमेल की, तो फीमेल को आज से 25 या 30 ईयर एगो काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता था। तो कहने मतलब ये चिल्ड्रन हमारी आधी जो पॉपुलेशन है वो तो घर में बैठी है, आधी पॉपुलेशन काम कर रही है। तो जो हमारे ग्रोथ का जो रेट था, जो ग्रोथ होने की स्पीड थी वो भी बहुत कम थी। लेकिन अब पिछले आपने देखा होगा 20-25 सालों में हमारी कंट्री जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो उसका रीज़न और बहुत सारे, लेकिन उसका एक मेन रीज़न ये भी है चिल्ड्रन कि अब हमारी कंट्री में फीमेल भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं इन द डेवलप प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद चिल्ड्रन मॉडर्नाइज, आपने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। 1960s के टाइम में हमारी कंट्री में एक ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब चिल्ड्रन है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस, ठीक है ना। तो व्हीट और राइस में ग्रीन रिवोल्यूशन कैसे आया, जब हमने नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, हमने मॉडर्नाइज मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज़ किया, हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने शुरू कर दिए, ठीक है, हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ किया, हमने इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किया, इरिगेशन की फैसिलिटी हमने बढ़ाई, ट्यूबवेल हैं, डैम्स बनाए, और नई टेक्नोलॉजी में ट्रैक्टर लेकर आए, नई नई मशीनें, हार्वेस्टर, ये तमाम सारी मशीनें हमने यूज़ किया और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने अचीव किया और हम हो गए सेल्फ सफिशिएंट। चिल्ड्रन हम यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, फूड ग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। फूड ग्रेन के मैटर में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे क्योंकि हमारी कंट्री में जो पुअर की जो कंडीशन थी, जो हंगर की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, वो इसी के लिए थी। लेकिन हम
मॉडर्नाइज हो गए, हमने नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की और उसके बाद हमारी कंट्री में ग्रेन रिवोल्यूशन आया, तो फूड ग्रेन की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई हमारी कंट्री में। जो पहले हम अनाज जो है, जो ग्रेन है, हम यूएसए से इंपोर्ट करते थे, अब हम इस मैटर में सफिशिएंट हो गए, हमने इंपोर्ट करना उनसे बंद कर दिया। अब हम खुद अपना इतना ग्रो कर रहे थे कि जो हमारी नीड है उससे कहीं ज़्यादा हम प्रोड्यूस करने लगे। इसमें आपने देखा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो है, वहाँ पर व्हीट, राइस का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा। इसमें शुगर केन को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन शुगर केन को हम ग्रेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन का भी ज़्यादा है। चिड़िन देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने आपको यहाँ पे बताया जिसमें मॉडर्नाइज था, वहाँ से देखो चिड़िन सेल्फ सफिशिएंस की तरफ हम पहुँच गए। डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, तो चिड़िन हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की जब बात कर रहे हैं, आपको याद होगा जब मैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हम मोस्टली कंज्यूमर गुड के लिए ब्रिटिश या दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट थे। हमारे यहाँ जो कंज्यूमर गुड है, जैसे कि मशीनें हैं, फ़ैन है, स्विंग मशीन वगैरह है, मेडिसिन हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, इनकी बड़ी शॉर्टेज थी हमारी कंट्री में थी। हम इंपोर्ट करते तभी हमें ये चीज़ें मिल पाती थी। तो लॉन्ग पीरियड गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग का ये भी था कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमें उन चीज़ों पर डिपेंड होना है जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो सकता है, या वो चीज़ें हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें जिनकी हमारी कंट्री में या इकोनॉमी में ज़रूरत है। नेक्स्ट था नॉट टू एक्सपोज इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब चिल्ड्रन क्या है कि जब हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड होंगे, इंपोर्ट पर, हम उनसे सारा सामान मंगा रहे हैं और हमारे यहाँ वो सामान प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता था कि दूसरी जो कंट्री है जहाँ से हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने सेल्फ मोटिव के लिए हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करते थे और वो अपनी बात हमसे मनवाना चाहते थे, जो हमारे इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगा कि 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का जो वार चल रहा था, तो यूएसए ने इंडिया पर प्रेशर क्रिएट किया और दबाव बनाया कि आप ये जो वार है अगेंस्ट पाकिस्तान, इसको बंद करो वरना हम आपको अनाज देना बंद कर देंगे। उस वक्त हमारी जो कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि आने वाले दिनों में भी कोई और कंट्री हमारे ऊपर इस तरीके का प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो उन्होंने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सोचा और कहा कि हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है ग्रेन के बारे में। तो चलिए, ये भी एक प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम से भी हमें सेल्फ सफिशिएंसी बनना था, कहीं ऐसा ना हो। देख सकते हैं आप, लिखा भी मैंने यहाँ पर 1956 यूएस थ्रेट इन इंडिया, ठीक है ना। यूएसए ने इंडिया को थ्रेट किया, डराया, धमकाया कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ अपना लड़ाई जो है बंद नहीं करोगे तो फिर हम आपको अनाज नहीं देंगे। और चिल्ड्रन इंडिया को वो जो वार था वो रोकना पड़ा था, बंद भी करना पड़ा था। तो ये थे चिल्ड्रन लॉन्ग पीरियड गोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें आपको जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी कह सकते हो, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ सफिशिएंसी हमें। तो ये चिल्ड्रन एक तरीके से कॉमन गोल हैं, ये जितने भी हमारे प्लानिंग बने 5 ईयर प्लान, ठीक है ना, ये लगातार उसमें ये चलते रहे। अब हम बात कर लेते चिल्ड्रन शॉर्ट पीरियड गोल या शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव है। तो चिल्ड्रन हम यहाँ पर एक बहुत बात कर लेते हैं कि जो लॉन्ग पीरियड गोल हैं या ऑब्जेक्टिव और जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव हैं, इन दोनों में चिल्ड्रन सिमिलरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे को सिंक करनी चाहिए, या ये कह सकते हैं जो शॉर्ट पीरियड गोल हैं ये लॉन्ग पीरियड गोल को अडॉप्ट करने के लिए क्या कहते हैं, एक बेबी स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है ना। कि लॉन्ग पीरियड गोल को अचीव करने के लिए हम शॉर्ट पीरियड से शुरुआत करते हैं, फिर लॉन्ग पीरियड की तरफ जाते हैं। तो जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव से सिंक होना चाहिए, दोनों के ऑब्जेक्टिव सिमिलर होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, वरना लॉन्ग पीरियड को अचीव नहीं किया जा सकता। तो चिल्ड्रन जो शॉर्ट पीरियड हैं, हमने बताया ना कि ये जो लॉन्ग पीरियड गोल ये तो कॉमन है, लेकिन जो शॉर्ट पीरियड गोल है चिल्ड्रन या शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्लानिंग के, वो जो है प्लान टू प्लान वारी करते हैं, प्लान टू प्लान चेंज होते रहते हैं, और ये डिपेंड करते हैं करंट नीड ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी अभी करंट नीड इकोनॉमी की क्या है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि अभी जो है हमारी कंट्री में पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई, लेकिन उस पॉलिसी में बहुत सारा चेंज करना पड़ा, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अभी आप लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन करवा रही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कंट्री में रहने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी इतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है या इतने काबिल नहीं है, उनके पास इतना इनकम नहीं है कि वो हॉस्पिटल में जाके पैसे देकर वैक्सीन करवाएं। तो अगर एक भी पर्सन
बीमार रहेगा तो वो दूसरे लोगों को बीमार कर देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि फ्री में वैक्सीनेशन कर। तो ये क्या है, ये हमारी करंट नीड है, इकोनॉमी की नीड है। इसके बाद आपने देखा कि बैंकिंग फिनेंशियल सिस्टम में, फिनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस करने पड़े गवर्नमेंट को, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, लोगों की जॉब चली गई, जॉब चले जाने से डिमांड बहुत कम होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को पैसा दिया, बहुत ही चीप रेट पर लोन प्रोवाइड किए। तो ये क्या थी, करंट नीड थी चिल्ड्रन, ठीक है ना। ये शॉर्ट पीरियड गोल आप कह सकते हो गवर्नमेंट का। बैंकों से बोला कि आप चीप रेट पर लोन लोगों को दो। गवर्नमेंट ने फ्री में, आप देख रहे हो कि फ्री में गवर्नमेंट लोगों को, जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने अपने स्टेट में वहाँ के रहने वाले लोगों को, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, लेबर हैं, डेली वेजेस हैं, उनको फ्री में ग्रेन दे रही है, फूड ग्रेन दे रही है। तो फर्स्ट जो प्लान था चिल्ड्रन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसमें चिल्ड्रन जो हमारा शॉर्ट पीरियड गोल था वो था एग्रीकल्चरल, इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी हमें फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, क्योंकि उस वक्त हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, ठीक है। तो हम इंक्रीज़ करना ताकि हम अपने कंट्री में रहने वाले लोगों का पेट भर सकें। सेकेंड 5 ईयर प्लान में चिल्ड्रन हमें, क्योंकि जब हमने ग्रीन रिवोल्यूशन को अचीव कर लिया, ग्रीन रिवोल्यूशन तो कह रहे हैं नहीं, जब प्रोडक्शन हमारा लगभग रीजनेबल लेवल पर आ गया, फिर हमने ध्यान देना शुरू किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का शॉर्ट ऑब्जेक्टिव था। थर्ड और फोर्थ में चिल्ड्रन था फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड वांट टू वर्क, उनको हमें सही से यूटिलाइज करना है। 12th प्लान में चिल्ड्रन अभी क्या है, ये देख रहे हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, हमें सबको डेवलप करना है, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिले, सभी की इनकम हो, सभी लोग मार्केट में डिमांड करें, ठीक है। तो ये था चिल्ड्रन हमारा टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टिव प्लानिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग पीरियड गोल्स और शॉर्ट पीरियड गोल को देखा। सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि समझ में आपको ये सारे पॉइंट आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।